खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे वॉर की। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में वार पलटवार का खेल जारी है। अब यूक्रेन ने रूस पर अमेरिका में 2001 में हुए 9/11 जैसा खौफनाक हमला कर दिया। रूस के कजान शहर पर यूक्रेन ने 8 किलर ड्रोन से हमला कर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को बड़ा जख्म दे दिया है। देखिए रिपोर्ट। रूसी शहर पर हुआ 9/11 जैसा हमला। अल-कायदा स्टाइल अटैक से रूस दहला। जहां हुआ था ब्रिक्स सम्मेलन, वहां हुआ हमला। यूक्रेन ने मिसाइल हमले का लिया बदला। रूस के कजान शहर से आई इन तस्वीरों ने अमेरिका में हुए 9/11 हमले की यादें ताज़ा कर दी। शहर की 3 इमारतों को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमले ने समूचे रूस में खलबली मचा दी। शनिवार का दिन रूस को बड़े जख्म दे गया। एक के बाद एक ताबड़तोड़ 8 ड्रोन्स की अचानक आसमान में आमद हुई और देखते ही देखते 3 इमारतें धमाकों की आवाज से दहल उठीं। आग के शोले उठने लगे, धुएं का गुबार छा गया। कजान की हाई राइज इमारतों में हुए ड्रोन अटैक की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर देखते ही देखते वायरल होने लगे। इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अलग अलग दिशाओं से आ रहे किलर ड्रोन इमारतों से दनादन टकरा रहे हैं। ड्रोन के बिल्डिंग से टकराने के बाद बड़े धमाके हो रहे हैं। जिन इमारतों पर ड्रोन से हमले हुए हैं वो रिहायशी इमारतें बताई जा रही हैं, यानी इनमें लोग रह रहे थे। इसीलिए इन ड्रोन हमलों में बड़े नुकसान की आशंका जताई जा रही है। किसी और हमले की आशंका के चलते एहतियात बरतते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने आसपास की दूसरी हाई राइज इमारतों को खाली करा लिया है। जो ड्रोन है उसको जो है ये अटैक को एक्सेप्ट किया जाता है कि कुछ ना कहीं तो भेदेगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा, पिछले 2-3 दिनों में, चंद दिनों में क्या हुआ है। एक ओपन प्रेस मीटिंग की है अभी पुतिन ने, अगर आपको याद हो तो पुतिन ने कहा कि मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट से यानी डोनाल्ड ट्रंप से मिलना पसंद करूंगा अगर वो मुझसे मीटिंग करना चाहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, उसका स्टेटमेंट था कि अगर यूक्रेन के अंदर दोबारा इलेक्शन किए जाएं और वहां पे जो भी प्रेसिडेंट आए, चाहे वो जेलेंस्की ही क्यों ना हो, मैं उस प्रेसिडेंट से शांति वार्ता बात करना चाहूंगा। Ебать, это 4-я нахуй, 5-я, блядь। कजान शहर पर हुए इस हमले की इसलिए भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है क्योंकि इसी साल 2024 में रूस के शहर में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था। यह शहर राजधानी मास्को से कुछ ही मील दूर है, लिहाजा इस ड्रोन हमले के मायने बहुत बड़े हैं।
Беспилотник, смотри, беспилотник летит. कजान शहर पर हुए इन ड्रोन हमलों ने अमेरिका पर हुए 9/11 हमले की यादें भी ताज़ा कर दी। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी संगठन अलकायदा ने हवाई जहाज़ों से हमला किया था, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई थी और अमेरिका को बहुत बड़ा जख्म मिला था। कजान शहर पर हुए ड्रोन हमले ने एक बार फिर से उस हमले की यादों को ताज़ा कर दिया। कजान पर हुए ड्रोन हमले के बाद कजान हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमले के दौरान कमलीव एवेन्यू, क्लारा जेटकिन, यूकोजिंस्काया, हादी ताक्तश, कास्त्राया पोजिसिया और ऑरेनबर्ग की ट्रैक सड़कों पर इमारतों को निशाना बनाया गया है। कजान के वेस्ट इलाके में स्थित इमारतों से ये ड्रोन उस वक्त टकराए जब आसपास लोग काम कर रहे थे। ड्रोन का टकराना स्थानीय प्रशासन के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि ये घटना हवाई सुरक्षा के नए खतरों को उजागर कर रही है। रूस के पास S-400 और S-500 जैसे अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम हैं। ऐसे में इन हमलों ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। जैसे रूस की सीमा में यूक्रेन के किलर ड्रोन घुसने में कैसे कामयाब हो गए? रूस के एयर डिफेंस सिस्टम इन किलर ड्रोन को क्यों नहीं ट्रेस कर पाए? S-400 और S-500 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम क्या फेल हो गए? ये कई सारे सवाल हैं जो कजान पर हुए ड्रोन हमलों के बाद सिर उठाकर खड़े हो गए हैं। रूसी सुरक्षा एजेंसियां इन सवालों के जवाब जरूर तलाशेंगी, लेकिन फिलहाल तो कजान पर हुए ड्रोन हमलों ने रूस की आसमानी सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में जरूर खड़ा कर दिया है। जेलेंस्की को सपोर्ट जरूर है, तभी वो टिके हुए हैं, नहीं तो अभी तक टिकते नहीं है। कई बार ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी कि अमेरिका भी उनको हटाना चाहता है। तो इस समय जो है वो ही उनको जो एक सपोर्ट है, तभी तो अगर उनको सपोर्ट ना हो तो फौजी जो है उनके अगेंस्ट में विद्रोह कर दे। कई बार ऐसी रिपोर्ट भी आई है कि आगे जो फौज ने लड़ने के लिए इनकार कर दिया गया है, तो सपोर्ट तो उनको है। Беспилотник, смотри, беспилотник летит. कजान वोल्गा और कजांका नदियों के संगम पर बसा है, लिहाजा इस शहर को यूक्रेन ने निशाना बनाकर रूसी राष्ट्रपति को बड़ी चोट दी है। ये शहर पुतिन के दिल के काफी करीब बताया जाता है। इस शहर की अहमियत को आप ऐसे समझ सकते हैं। कजान रूस के सबसे बड़े और सबसे धनी शहरों में से एक है। 12 लाख की आबादी वाला यह शहर तातरस्तान गणराज्य की राजधानी है। 2009 में मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बाद कजान को रूस की तीसरी राजधानी का दर्जा दिया गया था। कजान को इसके ऐतिहासिक किलों के चलते यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। कजान की मुख्य कमाई तेल से होती है। यहाँ एक मजबूत पेट्रोकेमिकल उद्योग है। यहाँ से हर साल करीब 32 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन होता है। ये देखिए, जेलेंस्की कुछ नहीं करता बिना उसको कहे हुए। उसको जो जिस हिसाब से इंस्ट्रक्शंस आई हैं, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो अभी जाती गवर्नमेंट, क्योंकि वो नहीं चाहते कि रशिया और यूक्रेन के जो युद्ध है ये खत्म हो। जिस हिसाब से ये नेटो का ईस्टवर्ड सारा जो है 90s से जब बर्लिन वॉल टूटा था, तब इन्होंने प्रॉमिस किया था कि नेटो जो है ईस्टवर्ड एक्सपेंशन नहीं करेगा, और उसके बाद में 17 देशों को उन्होंने नेटो में मिला दिया। अब फाइनली जब यूक्रेन की बारी आई तो रशिया ने हाथ अपना दिखा दिया कि भाई अब आप जो इस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं, इसलिए मैं अब ये कार्रवाई करने लगा हूं। कजान रूस के बीचों बीच स्थित शहर है। दुनिया भर के अलग अलग देशों से पहुंचने वाले नेताओं के लिए यहां पहुंचना बेहद आसान होता है। इस शहर को वहां के भविष्य के शहरों के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में कजान पर हमला कर यूक्रेन ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को बहुत बड़ी चोट दी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।